जैसा कि आप सभी पीएफ मेंबर को पता ही होगा कि 28 फरवरी 2025 को ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी की मीटिंग समाप्त हुई थी और इस मीटिंग में ईपीएफओ इंटरेस्ट से रिलेटेड, ईडीएलआई स्कीम से रिलेटेड और हायर पेंशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीबीटी के मीटिंग में ईडीएलआई स्कीम को लेकर 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या है और इस बदलाव से हमें क्या फायदा मिलने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि ईडीएलआई स्कीम होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि ईपीएफओ में ईडीएलआई स्कीम जो है वो क्या है। क्योंकि दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, जब ये 28 फरवरी को सीबीटी मीटिंग का जो रिजल्ट आया था, उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो के नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट यही देखने को मिला था कि ईडीएलआई स्कीम होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईडीएलआई स्कीम एक प्रकार की बीमा स्कीम है और इस ईडीएलआई बीमा योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को वित्तीय सहायता दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1976 में हुई थी और इस योजना का पूरा देखरेख ईपीएफओ खुद करता है और इस योजना में पीएफ मेंबर का एक भी रुपये इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। जितना पैसा जो होता है वो कंपनी द्वारा ईडीएलआई स्कीम में जमा किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं जो 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ईडीएलआई स्कीम में, उसके बारे में। तो आपको बता दें कि जैसे सीबीटी मीटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, बताया गया कि ईडीएलआई योजना में प्रमुख संशोधन को अनुमति, इससे सदस्य के परिवार और अधिक वित्तीय सुरक्षा की सहायता मिलेगी। नीचे को आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों में वृद्धि, और यहाँ पे देख सकते हैं 3 बदलाव किया गया है, 1, 2, 3। और यहाँ बताया गया है कि सेवा के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर न्यूनतम लाभ की शुरुआत। और यहाँ बताया गया है कि ईपीएफ सदस्य की मृत्यु 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बिना होने पर न्यूनतम 50,000 रुपये का जीवन बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संशोधन से हर साल सेवा के दौरान होने वाले 5,000 से अधिक मृत्यु के मामले में अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष किसी कंपनी में काम करता था और उस दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती तभी उनको जो है ईडीएलआई स्कीम का लाभ दिया जाता था। अगर 1 साल से 1 महीना भी अगर कम है तो उनको ईडीएलआई स्कीम का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है ईपीएफओ ने इसमें बदलाव कर दिया है कि 1 वर्ष के भीतर कभी भी अगर किसी प्रकार का कोई घटना घटता है पीएफ मेंबर के साथ तो उनको मिनिमम 50,000 रुपये जो है दिया ही जाएगा। और बहुत सारे को अगर डीएलआई स्कीम 1 साल के अंदर मिल भी जाता था तो उनको 10,000, 12,000, 15,000 इतना ही रुपये मिलता था। लेकिन अब यहाँ पे जो है अगर 1 साल के भीतर मृत्यु अगर हो जाता है किसी पीएफ मेंबर का तो उनके परिवार को 50,000 रुपये का वित्तीय सहायता राशि मिलेगा और इससे 5,000 जो पर महीने जो केस आते हैं उसमें जो है सुधार होएगा, उनको लाभ मिलेगा। और दूसरा यहाँ बताया गया गैर योगदान अवधि के बाद सेवा में रहते हुए मृतक सदस्यों के लिए लाभ। पहले ऐसे मामले में ईडीएलआई लाभ से इनकार किया जाता था क्योंकि इन्हें सेवा के बाहर माना जाता था। अब यदि किसी सदस्य को अपने अंतिम अंशदान प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर निधन होने पर ईडीएलआई लाभ स्वीकार्य होगा, बेशर्ते सदस्य का नाम रोल से हटाया ना गया हो। तो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि लगा लीजिए कोई पीएफ मेंबर है, वो कंपनी में काम कर रहा है, काम करने के दौरान वो बिना बताए कंपनी छोड़ के चला गया या उसके किसी कारण से घटना घट गई है और उसका जो है कंपनी में वो आना उन्होंने बंद कर दिया, या उन्होंने छुट्टी ले लिया और छुट्टी लेके गांव चले गए और गांव से वो वापस कंपनी में आए नहीं और कंपनी द्वारा भी जो है उनका पीएफ में से नाम नहीं काटा गया है और उनकी कंपनी के रजिस्टर में भी नाम चल रहा है। तो ऐसे में पहले क्या होता था कि ईडीएलआई स्कीम का लाभ उनको नहीं मिलता था। अगर कोई घटना घट जाती थी तो उनको ईडीएलआई स्कीम का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब अगर दोस्तों आप छुट्टी लेके चले जाते हैं और वापस कंपनी में नहीं आते हैं या आप बिना बताए कंपनी छोड़ जाते हैं और कंपनी द्वारा आपका नाम पीएफ ऑफिस से नहीं काटा गया है, रजिस्टर में एंट्री चल रही है आपकी, आपका नाम नहीं कटा है, आपको एब्सेंट दिखाया जा रहा है, तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो आपके फैमिली को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ईडीएलआई स्कीम का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया है क्योंकि पहले इसका लाभ किसी भी पीएफ मेंबर को नहीं मिलता था। अगर वो कंपनी छोड़ देता था बिना बताए तो उनको इसका लाभ नहीं मिलता था। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे तीसरा अपडेट जो किया गया है, सेवा में निरंतरता पर विचार। पहले 2 प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच 1 या 2 दिन
जैसे सप्ताह या छुट्टियां का अंतर होने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए ईडीएलआई स्कीम के लाभ से इनकार किया जाता था, क्योंकि 1 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं होती थी। नए संसाधनों के तहत रोजगार के दौरान 2 दौरों के बीच 2 महीने तक की अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा। इससे अधिक मात्रा में ईडीएलआई लाभ के लिए पात्रता सुनिश्चित होगा। दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर आप किसी कंपनी में कंटिन्यू 1 साल तक काम करते हैं तो ही ईडीएलआई स्कीम का लाभ आपको मिलेगा। बीच में अगर आपकी कोई छुट्टी है और वो छुट्टी आपने ले लिया है, या साप्ताहिक छुट्टी आ गया है, या किसी और कारण से आपने कंपनी छोड़ दिया है, आपका 1 साल पूरा नहीं होता था, तो आपको ईडीएलआई स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता था, आपके फैमिली को ईडीएलआई स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब यहाँ पे ईपीएफओ ने ये कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसके बाद वो कंपनी में छुट्टी है या उस कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो उनके बीच 2 महीना का गैप को बराबर कर दिया जाएगा। वो जो है गैप जो 2 महीना का होगा वो सेवा में माना जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया कि बीच 2 महीने तक की अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है। इससे क्या होगा कि जो पीएफ मेंबर कहीं काम करते थे और 1 साल के बीच में उनका अंतराल हो जाता था, किसी दूसरी कंपनी में वो चले जाते थे, तो उनको जो है उनके फैमिली को ईडीएलआई स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता था। तो लेकिन अब जो है ईपीएफओ द्वारा उनके फैमिली को ईडीएलआई स्कीम का लाभ दिया जाएगा। तो ये 3 बदलाव ईपीएफओ द्वारा किए गए हैं और ये अच्छे बदलाव किए गए हैं ईडीएलआई स्कीम में। पहले पे जो 3 बदलाव किए हैं ईडीएलआई स्कीम में ईपीएफओ ने, वो ये बदलाव थे और बहुत ही अच्छे बदलाव किए हैं। इससे जो पीएफ मेंबर की फैमिली जो है उनको लाभ मिल पाएगा। अगर किसी कारण से पीएफ मेंबर का कोई डेथ हो जाता है या कोई घटना घट जाती है तो उनके फैमिली को इसका लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।